सो गाइस, जैसे कि हम अब अंदर आगे हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं सेंट मार्टिन्स चर्च, और ये हमारा स्कूल भी है। तो हम यहाँ पे आके सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के फादर रेवरेंड सुनील सॉलोमन कज़न से, और इनसे पूछते हैं इनके कुछ बारे में। मुझे यहाँ पर आए हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हाँ जी। मैं नोएडा में पोस्टेड था और मैं यहाँ पर 1 अगस्त से यहाँ पर आया हूँ। हाँ जी। और मुझे डायसिस ऑफ दिल्ली है और उसका सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। सर, यू ऑलरेडी लिव इन सच अ पीसफुल एनवायरनमेंट, लाइक हर जगह पे ग्रीनरी है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत खूबसूरत जगह है, हाँ जी। हरियाली है। लेकिन जहाँ तक इसका आनंद उठाना है, काम में व्यस्त रहते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो कभी थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं। हाँ जी। बाकी सुबह से शाम तक कार्य में व्यस्त रहते हैं। लेकिन 24 दिसंबर को ही काफ़ी सारी रिचुअल्स एंड सेरेमनीज बनाई जाती हैं, तो क्या आप हमें और हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? आपने पूछा ये 24 के लिए। 24 बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम के अंदर हुआ वो भी मिडनाइट के अंदर, 12 टू बी वेरी प्रिसाइज, मिडनाइट में हुआ और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। और इसके दौरान जो थे कुछ एक बातें हैं जो हिस्टोरिकल हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजिकली एक सितारा दिखाई दिया। फिर चरवाहों के लिए लिखा है, शेपर्ड्स के लिए वो लोग बैठे थे और एक एन आर्मी ऑफ एंजल्स केम और उसने आकर के अनाउंस किया। और ये बातें इसलिए हैं क्योंकि ये तो पहले जो था प्रॉफिट आइज़ाया, जो बाइबल के अंदर जिसका हम जिक्र पढ़ते हैं, भविष्यदाता था, इसने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा मसीहा पैदा होगा और एक कंवारी के द्वारा होगा। ये और बड़ा सेंसेशनल था और ये हिस्टोरिकल है, ऐसा नहीं है कि कोई मिथ्या है। कि जो अगस्तस नामक जो था सीरिया का गवर्नर, उसके समय में एक जैसे सेंसस होता है ना, वो निकला था, सब लोग अपने अपने जगह जाएं और नाम लिखाएंगे। तो बाइबल में लिखा है मरियम और यूसुफ भी क्या थे, अपना नाम लिखाने, क्योंकि यूसुफ जो था अपने जो घराने का था वो दाऊद की, किंग डेविड के फैमिली का था। और ये जो वचन में जो लिखा है वो ये था कि जो मसीहा पैदा होगा वो भी क्या होगा, उसी किंग डेविड की फैमिली से होगा। और ये जो था यूसुफ जो था वो था, लेकिन इनका जो है शादी से पहले ही, जो कि एक बड़ी अटपटी सी चीज़ मानी जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा का ये कार्य है और प्रभु यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ। और इसके साथ साथ जो सितारा देखा गया, यहाँ पर लिखा है पूरब से जो थे ज्ञानी लोग आए, वो ज्ञान था उनके पास, उन्हें मालूम हो गया कि कोई राजाओं का राजा पैदा हुआ है और वो लोग अपनी सवारी करके उस जगह तक पहुंच गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर एंगल से ये चीज़ जो है ना प्रूव होती है कि ये ऐतिहासिक एक चीज़ है। और जहाँ तक इसका समय के साथ जो एक इसने एक कल्चरल कमर्शियल एक एंगल ले लिया, वो आपके सामने है कि डेकोरेशन में लोग ज़्यादा हो गए। और जहाँ तक हमारे चर्च का है, वहाँ पर हमारी ख़ास इबादत होती है जिसे हम मिडनाइट सर्विस कहते हैं, वो आज भी होगी। तो वो हम अभी
6 बजे एक सर्विस करेंगे, फिर रात के 12 बजे जैसे मैंने बताई मिडनाइट सर्विस है। कल सुबह हमारी 9 बजे और फिर 10 बजे एक और इबादत होगी। बेसिकली 24 और 25 की सेरेमनीज़ को क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताएं। जी हाँ, जैसा मैंने बताया जो सांस्कृतिक बातें हैं, क्रिसमस ट्री लगना, ये आजकल चर्चेज़ में भी लगता है। जी सर। सेंटा क्लॉज हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। इनका कुछ हमारी जो इबादत है वो रूहानी इबादत है, सेक्रेड है, तो उसके अंदर हमारे जो है वचन का पढ़ा जाना होता है। फिर हमारे कैरल्स हैं जो कि ख़ास क्रिसमस के गाने हैं, वो होता है। और फिर जो प्रवचन है कि जो हमने वचन में से सुना है उसके बारे में कोशिश करते हैं, जैसे जब हम वचन देते हैं जो हमने पढ़ा है कोई 20 साल पहले लिखी बातें, उनको आज के संदर्भ में उसको हम लागू करने के लिए उसमें से कुछ ऐसा लेसन निकालने की करते हैं। और उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा जो प्रभु यीशु का आदेश था, प्रभु यीशु ने मरने से पहले अपना जो शिष्यों के साथ एक सेरेमनी करी थी, और वो है कि उसने रोटी लेकर कहा तोड़ी का ये मेरा बदन है जो तुम्हारे पापों की खातिर दिया जाता है। फिर प्याले को लेकर के उसने कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों की खातिर बहाया जाता है, जब कभी इसे पियो मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। तो वो रस्म हम करते हैं जो कि होली कम्युनियन, होली यूकरिस्ट, पाकशा, जिस भी नाम से आप बोलेंगे, मेन हमारा वो है। Draw near in faith, receive the body of our Lord Jesus Christ, which He gave for you, and His blood, which He shed for you. Remember that He died for you, and feed on Him in your hearts by faith and with thanksgiving. The Holy Communion will be through intinction. You are requested to please come, get your hand sanitized, pick up the wafer, dip it in the cup, receive the Holy Communion, and return after again sanitizing your hands.
dear ones wherever they may be, now and forevermore. Amen. सो सर, आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में तो कितने अच्छे से हमारे को बताया। नाउ क्रिसमस में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सांता क्लॉज भी होता है, जो कि हमारे बच्चों के भी काफ़ी ज़्यादा चहेते होते हैं। तो आप सांता क्लॉज के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सेंटा क्लॉज जो है सेंटा क्लॉज सेंट निकोलस। जब ठंड के अंदर लोग जो थे बिना कपड़े के भोजन के थे, सेंटा क्लॉज ये सेंट निकोलस जो था रिच मैन, ये इसने क्या किया, जो क्रिसमस स्टॉकिंग्स देखते हैं आप, हाँ जी, हाँ जी। उसमें लोगों की ज़रूरतें भर करके रोशनदान से उनके घरों में डाली। उसका रोल बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ लोग मिक्सअप हो गए कि ये सेंटा क्लॉज ने जो प्रभु यीशु का जगह है वो ले ली। हाँ, exactly. लेकिन ये क्लैरिटी लोगों के पास होनी चाहिए कि सेंटा क्लॉज हमारे पापों के लिए सूली पर नहीं चढ़े थे, वो प्रभु यीशु थे, और जो भेजे हुए थे वो प्रभु यीशु। उनका जन्म अद्भुत है। सेंटा क्लॉज जो है सेंट निकोलस मेरे और आपकी तरह थे, लेकिन उनके जो कार्य थे बड़े अच्छे थे, नोबल थे, कि उन्होंने गरीबों की दर्द को महसूस करा और उसका जवाब दिया। अभी तो कमर्शियल हो गया है, लाल कपड़े हैं, वाइट वो दाढ़ी है, तो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। Exactly. लेकिन ये अगर क्रिसमस से एसोसिएट है, ठीक है, लोग बच्चों को पसंद है, लेकिन इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सांता और जीसस क्राइस्ट, तो ये दोनों सेम तो नहीं है, तो आपने बता दिया, बट ये 25 को ये दोनों का क्यों सेलिब्रेशन होता है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एसोसिएशन कब से हुआ? ये एसोसिएशन इतिहास में मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा है जैसे क्रिसमस ट्री के लिए भी कहते हैं। हाँ जी। क्या था, कुछ एक सेक्शन के लोग थे जो प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ जाने के बाद बड़े ग्लूम में रहते थे। उनको बड़ा अफसोस सा रहता था कि बस गया तो गया, आएगा, टाइम लगेगा। हाँ जी। लेकिन ये जो चीज़ें ऐड हुई हैं, इन्होंने एक थोड़ी सी सेलिब्रेशन लेकर के आए हैं इस पर्व में, और मैं सोचता हूँ उनका अच्छा रोल है। लेकिन ये है कि हम इतिहास में इसके साथ साथ कहीं अपने बेसिक्स नहीं भूल जाएं। वो खुशी के लिए, अब क्रिसमस ट्री कहाँ, प्रभु यीशु के ज़माने में कौन सा क्रिसमस ट्री था, कौन सा सेंटा क्लॉज, ये तो सब बाद में एड ऑन्स हैं, है ना। ये सबके फैंसी चीज़ें हैं जो बाद में एड ऑन हो गई, Add on हो गई। असली तो यहाँ पर ज़रूरी है हमें बताना है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ, हाँ। और उनके सैक्रिफाइसेस क्या थे हम लोगों के लिए। प्रभु यीशु की सेक्रीफाइस से पहले उनकी टीचिंग है? Exactly. और प्रभु यीशु जो थे, ही वॉज ए रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी इन द सेंस कि जो प्रकार के आइडियाज़ प्रभु यीशु लेकर के आए थे, उस समय का जो यहूदी समाज था, जो कि मूसा की जो टीचिंग्स थी लॉ के ऊपर बड़े स्ट्रिक्टली चलते थे, और वो इतने रिचुअलिस्टिक हो गए कि जो उसके अंदर का जो स्पिरिट थी वो भूल गए। उसको बस एक रिचुअल की तरह करना, कर जी मैं बड़ा हूँ। हाँ जी। प्रभु यीशु जो है उसके अंदर जान लाए, उसके अंदर उन्होंने जो है ना एक ऐसी स्पिरिट डाल के उनको रियलाइजेशन दी। 10 कमांडमेंट्स, 10 हुक्म मानते थे। एक ने पूछा जी सबसे बड़ा का, उन्होंने कहा जी ऐसा है, 2 हैं, अपने परमेश्वर से सारे दिल जान से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अगर अपने पड़ोसी से प्यार करेगा, कभी उसकी बुराई नहीं करेगा। तो सारों का निचोड़ जो है प्रभु यीशु ने 2 आज्ञाओं में निकाल लिया। सर जैसे कि हम भी अपने स्कूल टाइम में 12 साल से देखते आ रहे हैं कितना हिस्टोरिकल ये चर्च है, एंड यहाँ पे हमने इतना टाइम गुजारा है, तो आप इसके बारे में क्या और बताना चाहेंगे हमें और हमारे व्यूअर्स को भी? ये जो सेंट मार्टिन्स चर्च है, ये गैरिसन चर्च है, और ये दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है। हाँ जी। और अभी 2021 के अंदर ये 90 साल का हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो हिस्ट्री है सेंट मार्टिन की, जो सेंट मार्टिन था ये फ्रांस के अंदर एक सोल्जर था, और 40 साल इसने अपनी जो सेवा करी एज अ सोल्जर। लेकिन उसके बाद इसके अंदर कुछ गॉड एलिमेंट था, ये बहुत प्रभु के करीब था। और एक दफ़ा कहते हैं कि इसने जब ठंड में देखा एक व्यक्ति को कि वो बिल्कुल ठंड में ठुठर रहा है, इसने अपने जो बड़ा डेकोरेटेड कपड़े होते हैं सोल्जर्स के, उस तलवार से फाड़ करके उसको पहना दिए, और फिर ये छोड़ करके केवल प्रार्थना और सेवा में लगा रहा। तो इसको ये सेंटहुड मिली, और उसी के नाम पर ये
सेंट मार्टिन्स चर्च बना है। और यहाँ पर 1947 में के ईस्टर पर जो पार्टीशन से बिल्कुल थोड़ा सा पहले हमारा पार्टीशन 15 अगस्त 1947 में हुआ, उसी साल के ईस्टर पर यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन चर्च में वर्शिप करके गए। यहाँ के जो हमारा सर्विस रजिस्टर है उसमें उनके साइन हैं, डेट एंट्रीज हैं। सो ये इस चर्च की खासियत है। डिफरेंट तरह के क्रिश्चियंस में भी चर्च होते हैं, जैसे कैथोलिक, रोमन चर्च, तो वो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं? हमारा क्या है कि हम प्रभु यीशु के आने की इंतज़ार में हैं। तो हर संडे जो प्रभु यीशु के जी उठने का दिन है, जो क्रिश्चियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ वो इसी से हुआ कि जो पहले था जिसे हम सबत का दिन कहते हैं वो सैटरडे होता था, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु का जो जी उठना था संडे के दिन हुआ, जो सप्ताह का पहला दिन था, तो क्या है क्रिश्चियन कैलेंडर बना एडी। पहले बिफोर बीसी है, एडी हुआ। और वहाँ पर क्या हुआ कि जो इस फर्स्ट डे है, इस दिन हम क्या मनाते हैं, रेजरेक्शन का दिन। तो हम ऑल्टर के आगे प्रार्थनाएं करते हैं। वी आर स्टिल वेटिंग कि प्रभु यीशु आएंगे, है ना। सो और चर्चेज हैं, उनका वर्शिप तरीका हो सकता है प्रेजिंग, अपना गाना बजाना, खुशी मनाना, वो भी अच्छा है। लेकिन हमारा जो मेन है, बड़ा ऑर्डरली, पिता परमेश्वर है, बड़े आदर सम्मान के साथ खड़ा होना है, और वो एक दिन आएगा, है ना। तो हम अपने आप को तब तक हर 6-7 दिन के बाद कॉर्पोरेट तरीके से इकट्ठे होते हैं, इबादत करते हैं, इस इंतज़ार में है वो आएगा। सर, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इस क्रिसमस पर्व का महत्व बताया हम सबको, और मोस्ट प्रोबेबली व्यूअर्स आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ये चर्च को कि कितना सुंदर है। इवन हमारा स्कूल भी था, तो फिर उससे कई यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो सर, हम चाहते हैं कि मीनवाइल आप इस चर्च का थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताइए कि क्या है, रिचुअल्स क्या हैं, इस क्रिसमस फेस्टिवल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती हैं। जी, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, इसको वेस्ट डोर बोलते हैं। वेस्ट डोर है जो हमारा ऑल्टर होता है। थोड़ा ऑल्टर की तरफ कैमरा करेंगे। ऑल्टर जो है हमेशा ईस्ट की तरफ होता है, पूरब की तरफ, और ये जो साइड के दोनों डोर हैं। अच्छा, ये जहाँ पर ये खड़ी हैं, प्रियंका आपका नाम? ओके, ये जो है हम इधर से चलेंगे। पहले तो व्यूअर्स को बता दें, ये हमारा मेंजर सीन है, जो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे बड़े दिन पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ, उसको थोड़ा सा चरनी के इस वातावरण में प्रभु यीशु पैदा हुए थे। और हम अब अंदर की तरफ चलते हैं। ये वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं, बपतिस्मे के लिए है बैप्टिज्मल फॉन्ट। बैप्टिज्मल फॉन्ट है कि यहाँ पर जो जल से, जैसे जल संस्करण है, वहाँ पर बच्चों को और जो लोग प्रभु यीशु में आते हैं उनके लिए यहाँ पर पानी को ब्लेस करके उनको बैप्टिज्म दिया जाता है, बपतिस्मा, है ना। और हम इधर मेन में आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आइल बोलते हैं। आइल हैं, जैसे कोई वेडिंग है या और कुछ है, तो जो ब्राइड है वो यहाँ से निकल के जाती है। हम लोग भी जब चर्च की इबादत शुरू करते हैं तो हम भी यहाँ से प्रोसेस करते हैं और फिर रिसेस करते हैं, यानी पहले ऑल्टर पे जाना, यहाँ से क्रॉस लेकर के चलते नॉर्मल संडेज पे, जब सब होता भी तो समय फ़र्क है, और फिर वापसी भी यहीं आकर के ख़त्म करते हैं। जो ये साइड में देख रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, साइड विंग्स हैं ये साइड विंग्स हैं। अच्छा,
ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, वो वाला जो ऊंचाई पे वाइट वो लगा है, जहाँ फूलदान भी है, ये क्या है? पुलपिट है। पुलपिट का मतलब जो प्रवचन होता है, वो प्रवचन जो प्रीस्ट है, बिशप है या और कोई ऑर्डेन्ड व्यक्ति है, वो यहाँ से प्रवचन देगा। ये वाली जो है इसको बोलते हैं चैंसल, यानी जो लोग पूरी तरीके से अपनी इस प्रीस्टहुड में नहीं हैं, ले पर्सन्स हैं, वो लोग जैसे बाइबल रीडिंग अभी आपने देखा होगा जब आपने सर्विस अटेंड की, वो लोग यहाँ से करते हैं ना। मैं वहाँ पर नहीं गया क्योंकि इतना फॉर्मल चीज़ नहीं थी, है ना। अच्छा, मोस्टली नहीं तो वहीं से ही आपको रीडिंग देनी होती है, प्रवचन। हाँ जी, हाँ, प्रवचन जैसे वहीं कल होगा, हाँ। कल ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ से करेंगे, है ना। अच्छा, ये वाला जो है ये है लोअर ऑल्टर है, ये है ये वाला। यहाँ पर जो है जो प्रीस्ट इंचार्ज होता है वो उसकी सीट है। अभी मैं यहाँ बैठता हूँ और हमारे जो और ऑर्डेन्ड जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ पर बैठेंगे। यदि कोई विजिटर है या और कोई भी, जैसे एक ले पर्सन थे जिन्होंने अभी वो की, वो लोग यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर हमारा पहले तो ये दिखा दें, ये हमारा ऑर्गन है यहाँ पे, जहाँ से हमारा क्या कहेंगे ऑर्गन बजता है। आजकल कीबोर्ड चल रहे हैं, यहाँ पर है मेन। यहाँ पर जो गाने वाले होते हैं, संगीत कैरल्स हैं। संगीत जो है एक हमारी जो इबादत है उसका एक बहुत प्रमुख अंग है, तो ये क्वायर यहाँ पर हमारी बैठती है ना। ये वाला भी आपका पोडियम है जहाँ से आप प्रवचन दे सकते हैं, नॉर्मल उसमें बोल सकते हैं पब्लिक से, है ना, बातचीत कर सकते हैं। ये जो साइड में देख रहे हैं ये क्या है? ये साइड वेस्ट्रीज बोलते हैं इनको, है ना। इस तरफ हमारी वेस्ट्री है, वेस्टमेंट्स हैं हमारे। लेकिन इस चर्च के अंदर हमारा ऑफिस है जहाँ हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लोगों के साथ डीलिंग करते हैं, वो हमारा है। ये वाला जो है हमारा, ये है हमारा ऑल्टर एरिया है। ऑल्टर एरिया है जहाँ पर हमारी मेन सारी जो इबादतें होती हैं, सारी वर्शिप हमारी यहाँ से संचालित होती है। जो अभी आपने देखा, हम जो प्रभु यीशु का बदन और लहू का जो हम सिंबॉलिकली ले रहे थे, वो सारी जो सेक्रेड सेरेमनी है वो वहाँ से होती है। अभी आप देख रहे हैं आगे हमारी वर्शिप है, तो ये हमारे जो वर्कर्स हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। और वो क्रिसमस ट्री है, अपनी एक सिंबॉलिक चीज़ है। और बैल्कनी देख रहे हैं, ये जनरली क्वायर और ये जो होता है ना, हमारा ये जो म्यूज़िक होता है, पुराने चर्चेज में पाइप ऑर्गन होता था, बहुत पावरफुल, है ना। अब तो ये चीज़ें अब मेंटेन करनी मुश्किल हो गई, भी तो कीबोर्ड में ही सब कुछ निकल जाता है ना। तो इस चर्च के अंदर क्योंकि ये कंटोनमेंट एरिया में है, एक रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं हम, जिसमें हम सारे सोल्जर्स को जिन्होंने हमारे देश की खातिर जान दी है, उनका रिमेम्बरेंस डे के जिस दिन यहाँ पर मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पर सारा वो आर्मी के बैंड खड़ा होता है और वहाँ से बहुत इम्प्रेसिव सेरेमनी होती है। और ये नवंबर के फर्स्ट या सेकंड संडे में होती है। अगर आप लोग टच में रहेंगे, यू कैन अटेंड एंड ऑल्सो रिकॉर्ड दैट, है ना। तो उसमें रीथ लेइंग होती है कि हम आदर से एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सबको रिकग्नाइज करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो कभी कभी सोचते हैं ईसाई लोग विदेशी हैं, तो ये मिथ्या दूर हो जाए, हम बहुत देशभक्त हैं। अभी 26 जनवरी आ रही है, हमारे यहाँ राष्ट्रगान गाया जाएगा, है। तो ये सारी मिथ्याएं थोड़ी सी बदल जाएं, हाँ, है ना। का हम और महत्व जानना चाहेंगे। अच्छा, क्रॉस जो है, आप इस क्रॉस में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु लटकाए नहीं दिखाई दिए। हाँ जी। वजह क्या है कि प्रभु यीशु तो जी उठे हैं, बिल्कुल। तो ये अभी क्रॉस खाली। लेकिन क्रॉस जो है वो क्या है? क्रॉस जो है हमारी मुक्ति का चिन्ह है। मुक्ति का चिन्ह है कि इसके ऊपर हमारी जो कुर्बानी दी गई हमारे पापों की खातिर। और यदि हम विश्वास करते, प्रभु यीशु ने कहा मैं अपना बदन और लहू तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। और वो जो सूली पर है, देखिए पहले क्या करते थे लोग, कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, बिल्कुल, बकरा काट दिया, बकरी काट दी है, और कहा कि हम सबको क्या होगा, शुद्धि मिल गई। लेकिन परमेश्वर की जो आवश्यकता थी, वो कहने लगा इन चीज़ों से थक गया हूँ, हमें क्या चाहिए, एक निष्कलंक व्यक्ति चाहिए।
जिसका जन्म क्या हुआ, मांस लहू से, इसीलिए प्रभु यीशु का नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, प्योर बिल्कुल है, जिसके अंदर ये पाप का अंश नहीं था जो हमारे लहू में है? तो ये प्रभु यीशु को जो है एक परमेश्वर का मेमना मानते हैं कि सिंबॉलिकली उसने हमारी खातिर अपने प्राण दिए, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर मृतकों में से वो जी उठा। इसके लिए एक और लोग इंटरप्रिटेशन देते हैं, वो कहते हैं जो वर्टिकल लाइन है ऊपर को, वो क्या कहती है, जो प्रभु यीशु ने 2 बड़ी आज्ञाएं दी कि अपने परमेश्वर से दिलो जान से प्रेम कर, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल है अपने जो पड़ोसी हैं बराबर प्रेम करने के लिए। तो ये 2 इंटरप्रिटेशंस इसकी हैं, लेकिन ये है अभी आप देखते हैं रेड क्रॉस है, ग्रीन क्रॉस है, ब्लू क्रॉस भी सुना है ना, ये क्या है, एक साल्वेशन का, मुक्ति का चिन्ह है ये क्रॉस। तो सर अभी हमने देखा कि आपने ये क्रॉस को आइल के उधर से लेके गए, तो उसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव ये है कि देखिए जो हमारी सारी जो हमारा निचोड़ है मसीहत का, वो हमारी ये क्रूस का चिन्ह है, मुक्ति का। तो जब हम सेरिमोनियली आदर सम्मान के साथ अपने पिता परमेश्वर की हजूरी में इबादत करने जा रहे हैं, तो इसको बिना अगर हम ऐसे ही यहाँ खाली हाथ चले आए तो अटपटा सा लगता है ना। सो ये हमारा चिन्ह है, जैसे जो आर्मी चलती है अपना झंडा लेके चलते हैं, ऐसे ही हमारा है। तो हम ऐसे करके यहाँ आते हैं, बड़े आदर से उसको जो क्रॉस बेरर है वहाँ रख देता है ना, और फिर हम इबादत शुरू करते हैं। इसी तरह से जब इबादत ख़त्म होती है फिर इस आदर से उठा के फिर बाहर निकलते हैं। तो ये हमारा एक तरह का क्या कहेंगे, हमारा सिंबल है, इसके बिना हम कुछ नहीं हैं। ये इसका महत्व ये है। So Father, thank you for all your valuable information, sharing all your thoughts on this Christmas. Merry Christmas to you and Happy New Year. Also शायद हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा, तो आई थिंक वी कैन क्लोज ऑन दिस। एंड गाइस, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, और हमारे स्कूल का थोड़े बहुत मोमेंट्स भी अगर आपको पसंद आए हो तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एज वेल। सो इसके साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फादर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सर अच्छा, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। आप लोगों ने अपनी ये क्यूरियोसिटी दिखाई और लोगों को अगर फ़ायदा मिला तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हमारे सेंट मार्टिन्स चर्च जहाँ पर हम खड़े हैं, हम सब की तरफ से आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और सो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, इससे काफ़ी सारी बातें आपको क्रिसमस के बारे में पता चली होंगी। सो बिफोर दैट हम इसको एंड करें, लेट्स से मैरी क्रिसमस एंड कल्चर बॉक्स। क्या ठीक है, मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर To all of you. एंड कल्चर बॉक्स।